अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और उम्मीद करती हूँ साथ खैरियत के साथ ही रहे और मैं भी अपने घर में ठीक हूँ और मेरे लिए भी दुआएं करें कि मैं साथ खैरियत के साथ रहूँ और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाकर तैयार करके लेकर आऊँ, अच्छे अच्छे खाने पकाऊँ। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कोई ना कोई अच्छा सा कमेंट भी करें कि ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो कैसी बनी है। अगर वीडियो में कोई गड़बड़ लगे तो आप वो भी मुझे बताएं और अगर आपको कोई पसंद हो, आप कोई चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको पसंद हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो खाना पकाने के दौरान कोई मसला हो तो वो आप मुझसे बताएं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका हल बताऊँगी। अच्छा चले जी, आज की अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा है मैंने ये कढ़ाई में तकरीबन ये 1 कप के करीब ऑयल है और उसमें 2 दरमियाने प्याज मैंने काट के मोटे मोटे काटे हैं, बहुत बारीक भी नहीं किए। ये मैंने इसमें चढ़ा दिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो ये जो मैंने पहले से एक तो इस वजह से चढ़ाए कि सर्दी आती है, गैस कम हो जाती है, गैस का बहुत प्रॉब्लम है, गैस बहुत कम आ रही है, सारा दिन फुल गैस नहीं होती, तो इसलिए प्याज को ब्राउन होने में टाइम लगता है। तो मैंने ये पहले से चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। अब देखें कि ये गैस फुल आ रही है हमारे और ये प्याज मैंने चढ़ा दिए हैं। जब तक ये ब्राउन हो मैं आपको इसकी दूसरी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। ये है आधा किलो बकरे का गोश्त, एक प्याली दही, ये ज़ीरा है। ज़ीरा हम देखें इसके अंदर डाल देते हैं 1 चमचा ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा ये, और ये थोड़ा सा साबुत गरम मसाला है, ये 3 छोटी इलायची है और दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची है, 4-5 काली मिर्चें हैं और ये 4 लौंगे हैं। ये भी हम साथ से साथ इसमें डाल देते हैं ताकि अच्छे तरीके से इसकी खुशबू आ जाए। ये देखिए, और ये टमाटर है, 4 टमाटर है, ये 3 हरी मिर्चें हैं और ये 1 चमचा धनिया पाउडर है, आधा चमचा हल्दी पाउडर है और 1 चमचा इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर लिया और ये नमक है और सबसे अहम चीज़ है ये पालक। अब आप समझते हो कि मैं क्या बना रही हूँ। अभी मैंने पालक काटी नहीं है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला, मगर मैं साथ साथ जब गोश्त चढ़ाऊँगी तो मैं आपको पालक काट के दिखाऊँगी। अब ये पालक जो है देसी पालक है, आप कोई भी पालक डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको अवेलेबल हो अब वो पालक डालें। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त, जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। प्याज ब्राउन हो जाए तो हम आगे का स्टेप करते हैं। और ये अदरक लहसुन है, ये साइड पे रखा था, मैं आपको बताना भूल गई। ये अदरक लहसुन है पिसा हुआ, जो मैंने इसी वक्त ताज़ा क्रश किया है, ये भी डालेंगे। ये देखें प्याज ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया है। अब हमें गोश्त डाल के इसको अच्छे तरीके से भुनाई करनी है इसकी। ये देखें गोश्त अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमारा अदरक लहसुन पिसा हुआ हम ये डालेंगे। अब हमें अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भूनना है कि अदरक लहसुन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। अच्छा, गोश्त का क्या है कि अगर हम गोश्त को अच्छे तरीके से ना भुने और अदरक लहसुन की ना भुनाई करें तो उसकी वजह से सालन में से एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से लोग उनके सालन को पसंद नहीं करते। अब लोग कहते हैं हमने तो उसी तरीके से सालन बनाया, बहुत मज़े का है, सारे मसाले डाले हैं, मगर सालन में से एक अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? वो यही है कि आप गोश्त को अच्छे तरीके से भूनें। और अदरक का तो नहीं है, लहसुन जो है ना कच्चा नहीं रहना चाहिए। अगर लहसुन कच्चा रह जाता है तो उसकी वजह से भी इसमें से अजीब सी स्मेल आती है सालन में से। अब देखें अदरक लहसुन भी अच्छे तरीके से भुन गया है। अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे 4, ये हमने डाल दिया इसमें।
अब ये जो 1 प्याली दही है हम ये डाल देंगे। एक प्याली दही। अब ये जो हमने टमाटर, मैंने आपको बताया था 4, ये हमने काट लिए बारीक, मोटे मोटे, खुद ही गल जाएंगे। और हम इसमें डालेंगे ये हरी मिर्चें। ठीक है, अभी हम इसको मिलाएंगे नहीं, हम इस पर दे देंगे ढक्कन। क्योंकि जब हरी मिर्च भाप में पकती है तो हरी मिर्च में से एक अच्छी सी खुशबू उठती है, तो वो जो खुशबू है बहुत ज़्यादा मज़ा देती है सालन में। चलें, अब इसी तरीके से हम इसको 10 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकाएंगे कि टमाटर भी नरम हो जाए और दही भी जो है ना हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ, आप देखिएगा इसको। इसमें से जो खुशबू आई है हरी मिर्चों की, बहुत ही अच्छी थी। अब देखें दही का पानी भी खुश्क हो गया है सारा। अब हम इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। अब ये पालक भी मैंने काट ली है, मगर क्या है कि गोश्त कुछ भी करें, गोश्त को गलने में टाइम लगता है, तो ये हम अच्छे तरीके से भून लें मसाला वगैरह सब, फिर हम इसके अंदर पालक डाल देंगे। अब ये देखें सारे हमने मसाले भून गए अच्छे तरीके से। अब हम डालेंगे इसके अंदर पालक। अब ये अभी तो लग रहा है बहुत ज़्यादा पालक है, ऊपर तक भर गया है। ये देखें ये पालक ऊपर तक पूरा, इसमें बर्तन जो है ना वो पूरा ऊपर तक भर गया है, मगर जब ये पक के ये कम हो जाएगी तो अभी हम पालक को हिलाएंगे नहीं। अभी हम पालक को दे देंगे ढक्कन। 5 मिनट के बाद क्या होगा, पालक पूरी नीचे बैठ जाएगी, फिर हम इसको इसके अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे। ये देखें आपको ऊपर से नज़र आ रहा होगा कि पालक काफ़ी नीचे बैठ गया। हम इसका ढक्कन खोलते हैं। क्या खुशबू आ रही है पालक गोश्त की, माशाल्लाह से। अल्लाह की नेमतें हैं, जितना भी शुक्र अदा करे कम है। इतनी प्यारी इसमें से खुशबू उठ रही है। अब देखिए मैंने आधा किलो गोश्त में आधा किलो पालक डाली है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। चलें, अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देते हैं कि इसका गोश्त भी गल जाए। जितनी देर में गोश्त गले, और अगर इसका पानी ख़त्म हो जाए और आपका गोश्त ना गला तो आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा कि गोश्त लगे नहीं और अच्छी तरीके से गल भी जाए। वो 1 घंटा हो गया पकते हुए। अब हम इसको चेक करते हैं कि गोश्त कितना गला है। जब पानी इसमें थोड़ा कम हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया था। ये देखिए ये तकरीबन गोश्त गल गया है। ये देखिए किस तरह बहुत टूटी है। इसका मतलब है ये गोश्त बस ज़्यादा से ज़्यादा ही आधा घंटे में तैयार हो जाएगा सालन। अब हम इसको तेज़ आंच पे पका के इसका पानी भी खुश कर लेंगे और साथ साथ ये पक जाएगा। चलिए फिर ढक्कन लगा देते हैं हम इसका। ये देखें अब हमने अच्छे तरीके से इसको भून लिया। गोश्त भी बिल्कुल रेडी हो गया है, बिल्कुल गल गया गोश्त भी, और इसका ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा, ऑयल भी निकल गया है। सब कुछ सेट है इसका। अब सालन तैयार है। अब हम इस पर आखिर में फिर ये 2 हरी मिर्चें खुशबू के लिए और आधा चमचा गरम मसाला पिसा हुआ ये हम डाल के इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। फिर हम डिश आउट करते हैं।
ये देखिए आज की हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। कितनी मज़े की डिश लग रही है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आप मिलेंगे आइंदा वीडियो में। कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।